नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब देखने वाले हैं MA फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। और क्लास आप सबकी पेपर 2 है। ठीक, तो फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस में क्लास 2 आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप सबको पता है 15 से पेपर आप सभी का स्टार्ट होने वाला है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो पहली बार जुड़े हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, तो कह सकते हैं यहाँ से आपके 5 नंबर फिक्स हैं। ठीक, अगर आपने अच्छे से देखा, क्योंकि यहीं से लॉन्ग भी बनते हैं, शॉर्ट भी बनते हैं। ठीक, शॉर्ट जो रहते हैं, कुछ शॉर्ट को हम लॉन्ग में भी यूज कर सकते हैं हेडिंग के तौर पे, है ना। तो इस तरह से हमारे नंबर बहुत अच्छे आते हैं। तो बच्चों, मानव विकास सिद्धांत एवं वर्तमान प्रवृत्तियाँ, जो मानव विकास की थ्योरी है उसके बारे में आज जानेंगे। तो इससे पहले भी कई वीडियो हैं जिसमें मैंने अल्बर्ट बंडूरा जी की थ्योरी है और जिन प्याजे जी की थ्योरी है, इतना तो फिक्स है, जो एक वैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, इनकी एक थ्योरी ज़रूर पूछी जाएगी किसी न किसी के ऊपर, चाहे प्याजे के बारे में पूछ लिया जाए, चाहे अल्बर्ट बंडूरा जी के बारे में जो सामाजिक सांस्कृतिक, और बाइगोस्की की भी, किसी की भी पूछी जा सकती है। तो रट लो बच्चों, पेपर में प्रश्न यहीं से आएंगे, ऑफकोर्स पेपर में प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे। फिर जब पेपर होगा उसके बाद आप सब बोलना कि हाँ मैम, पेपर में हूबहू प्रश्न यहीं से आए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और लाइक करते हुए बच्चों, लाइक शेयर अवश्य करते रहे। जिनको PDF चाहिए वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जहाँ से आपको PDF प्राप्त होगा। ठीक, तो मानव विकास, इससे पहले फर्स्ट पेपर में भी मानव विकास पढ़ना है ना आपका। फर्स्ट पेपर ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट है, और इसमें आपको ह्यूमन डेवलपमेंट है, इस पे कुछ जो वैज्ञानिक हैं इन सभी की थ्योरीज पढ़ना है। ठीक, तो मानव विकास की परिभाषा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड में भी आ सकता है, पेपर में फर्स्ट में भी आ सकता है, इसलिए कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लो बच्चों। ठीक, तो मानव विकास की परिभाषा हार्लाक के अनुसार है, उसमें भी हार्लाक के अनुसार मैंने बताया है। ठीक, तो देखते आगे बढ़ते हैं। हार्लाक ने मानव विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, अपितु इसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है और विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट करता है। क्या करता है? विकास जो होता है एक निश्चित परिणाम तक व्यक्ति में विकसित होता है और उसमें नवीन योग्यताएं प्रकट करता है। ठीक, मानव विकास एक ऐसी प्रक्रिया है या प्रोसेस है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती रहती है जब तक वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो ये आपके अगर पूछा जाए व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया, तो सिगमंड फ्रायड जी ने दिया था। ठीक, याद रखना, राइटर का नाम सिगमंड फ्रायड जी है। उसके बाद ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है? ओडिपस कॉम्प्लेक्स बच्चों, ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? मनोविश्लेषणवादियों की एक धारणा होती है, एक सिद्धांत होता है, एक धारणा होती है जो माता और पुत्र के बीच यौनाकर्षण से संबंधित है। इसके अनुसार पुत्र का माता की ओर संवेगात्मक तथा कामुकता आकर्षित रहता है। क्या कहता है? आकर्षण रहता है, कामुकता। ठीक, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है? इसमें होता है बच्चों कि मनोविश्लेषणवादियों की एक धारणा है जो पिता और पुत्री, इसमें ओडिपस में माता और पुत्र, इसमें पिता और पुत्री के बीच यौनाकर्षण से संबंधित है। इसके अनुसार पुत्री का पिता की ओर संवेगात्मक तथा कामुक प्रकार का आकर्षण रहता है। देखा जाए तो जो पुत्रियां होती हैं वो ज़्यादा अपने पिता के प्रति आकर्षित रहती है ना, और माँ के दुलारे हमेशा बेटे रहते हैं ना, बेटियां भी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब आइए देखते हैं मनोविश्लेषण क्या है, इसका अर्थ जान लेते हैं। तो मनोविश्लेषण मुख्यतः मानव के मानसिक क्रियाओं एवं व्यवहारों के अध्ययन से संबंधित है, किंतु
इसे समाज के ऊपर भी लागू किया जा सकता है। ठीक, यह भावनात्मक रोगों की चिकित्सा के लिए उपाय बताता है। भावनात्मक रोग जैसे कि कोई साइको पीड़ित रहता है, ठीक, किसी चीज़ का इमेजिन कर लेना, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना भूत बाधा, ये सब कुछ होता नहीं है, सिर्फ मानसिक क्रियाएं होती हैं, मानसिक बीमारियां होती हैं। ठीक, जिसका भावनात्मक रोगों की चिकित्सा के लिए उपाय बताया जाता है, यही मनोविश्लेषणात्मक होता है। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के नाम लिखिए। तो इनके दो सिद्धांत हैं, एक मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, दूसरा मनोलैंगिक सिद्धांत है। सेकंड है, फ्रायड के अनुसार मन के कितने प्रकार हैं? फ्रायड के अनुसार मन के 3 प्रकार हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का पूछा जाएगा आपके पेपर में। एक है चेतन मन, दूसरा है अचेतन मन, तीसरा है अचेतन मन। ये तीनों मन फ्रायड के अनुसार हैं। ठीक, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इनकी कितनी अवस्थाएं? 5 है। तो फर्स्ट है मुखीय अवस्था, सेकंड गुदीय अवस्था, थर्ड है लैंगिक अवस्था, 4 है काम प्रसूति काल और 5 है जनेंद्रिय अवस्था। इसके बाद इरिक इरिक्सन के बारे में जान लेते हैं। मैंने बहुत पढ़ा है इरिक इरिक्सन का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत, सब आप सब देख लेना पेपर से पहले, बहुत अच्छा पेपर होगा। इरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो इरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास की 8 अवस्थाओं का वर्णन किया। एक होता है मुख्य संवेदीय अवस्था, पेशीय गुद अवस्था, थर्ड है गतिमान लैंगिक अवस्था, 4 है प्रसूति अवस्था, 5 है किशोरावस्था। सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है आप सबका, क्योंकि पेपर नज़दीक है, बहुत तेज़ी के साथ कवर करना है। ठीक, 6 है प्रारंभिक वयस्क अवस्था, 7 में मध्यम वयस्क अवस्था, 8 है विकसित वयस्क अवस्था। तो बच्चों आपने जाना 8 होती हैं इरिक इरिक्सन की अवस्थाएं। स्कीमा क्या है? साधारण भाषा में अगर समझाएं तो जो बच्चा होता है वो बच्चा अपने मस्तिष्क में किसी चीज़ को देखता है, उसको बैठा लेता है, वही स्कीमा धारण कर लेता है। ठीक है, इसमें देख लेते क्या होता है। बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ें पहले से जमा होती हैं तथा बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीज़ों का उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसे स्कीमा कहते हैं। नेक्स्ट आता है संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित कीजिए। संज्ञानात्मक विकास किसका है? आप याद रखना, जीन पियाजे जी हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे जी ने दिया था। परिभाषा, संज्ञानात्मक विकास से अभिप्राय क्या है? बालक की मानसिक क्षमता का विकास जिसमें बुद्धि, चेतना, विचार और समस्या समाधान की क्षमता सम्मिलित होती हैं, और इसका विकास शैशवावस्था से शुरू होता है। ठीक, और संज्ञानात्मक विकास एक विकासात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बच्चा क्या होता है? बुद्धिमान व्यक्ति बनता है। जो संज्ञानात्मक विकास होता है। नेक्स्ट आता है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं के नाम बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP लिख के याद कर लेना। ठीक, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। ये सारी अवस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार कह रहे हैं पियाजे की इन अवस्थाओं को याद रखना। ठीक, फर्स्ट होता है संवेदीय पेशीय अवस्था जिसे हम जन्म से 2 वर्ष मानते हैं। सेकेंड होता है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जिसे हम 207 वर्ष मानते हैं। थर्ड है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जिसे 7 से 12 वर्ष मानते हैं। 4 है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था जिसे 12 से 15 वर्ष मानते हैं। इनके बारे में डिटेल में जानना है तो जैसे संवेदी पेशी, जब बच्चा अपनी पेशियों के बल से अपने जो इंद्रियां काम करती हैं तब की अवस्था क्या कह रहे हैं? संवेदी पेशी। पूर्व सक्रियात्मक बच्चा क्रियाओं को करना सीखता है, ये सब। ठीक है, आई होप ये सब नहीं पूछा जाएगा, इतना ही पूछा जाएगा आपके सिलेबस में, इसमें डीपली नहीं पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट आता है सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? इसके चरण बताइए, नाम बताइए। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंदूरा ने प्रतिपादित किया है। ये थ्योरी मैंने बहुत विस्तार से पढ़ाई हुई है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। इन्होंने सीखने के 4 चरण बताए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला अवधान है, सेकंड अवधारणा है, फिर उसके बाद पुनः प्रस्तुति, फिर पुनर्वलन। ये 4 सिद्धांत हैं, इसी के आधार पर बालक सामाजिक अधिगम को सीखता है। नेक्स्ट आता है सामाजिक अधिगम क्या है? सामाजिक अधिगम क्या होता है? तो सामाजिक अधिगम क्या है? दूसरे लोगों के व्यवहार, जब दूसरे लोगों के व्यवहार को देखकर उससे सीखना सामाजिक अधिगम कहलाता है। किसी के समाज में जब बच्चा निकलता है और उसकी क्रियाओं को, उसके व्यवहार को देखता है और कुछ सीखता है तो वही सामाजिक अधिगम कहलाता है। आई होप आपने
समझा होगा ना। इसके द्वारा व्यवहार या अभिवृत्ति में परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी। बच्चों लास्ट तक देखा करें, क्योंकि आप बीच में कट हो जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता ना। नेक्स्ट है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत को अन्य किन नामों से जाना जाता है? 4 नाम है। एक अवलोकन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत। अगर कहीं पर प्रश्न बन जाता है प्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है, तो अल्बर्ट बंडूरा जी ने दिया है। ठीक, अवधान किसे कहते हैं जान लेते हैं। अधिगम विषय वस्तु जिसको सीखना है को आकर्षण तथा प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना ही अवधान कहलाता है। ठीक, व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अधिगम विषय वस्तु को आकर्षक, लोकप्रिय और रोचक बनाना चाहिए। जैसे हम कुछ पढ़ा रहे हैं आपको, तो आपका ध्यान मेरे तरफ आकर्षित होगा, तो मेरे अंदर वो योग्यता होनी चाहिए, वो क्षमता होनी चाहिए जिससे आप हमारी तरफ आकर्षित हों, वही अवधान होता है। ठीक, बुंड के अनुसार, बुंड ने कहा कि अवधान एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक चेतना के सीमा प्रदेश में, जो सीमा प्रदेश से चेतना के केंद्र में आता है। आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा, कुछ ही समय में बहुत विस्तार से आपने जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी। अभी तक जो नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लो।